साइकिल पर कपड़े फरोख्त करने वाले की बेटी ने मुल्तान बोर्ड में 1200 में से 1149 नंबर्स लेकर दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। मेरी बेटी ने मेहनत बड़ी की है। मैंने एकेडमी नहीं पढ़ी क्योंकि हम एकेडमी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। फेरी लगाते हैं साइकिल पर, तो कभी कोई मुश्किल नहीं पेश आई? बुरेवाला के रहायशी मोहम्मद रमज़ान जो साइकिल पर कपड़े फरोख्त करते हैं, उनकी होनहार बेटी ने मैट्रिक में मुल्तान बोर्ड से दूसरी पोजीशन हासिल करके अपने वालिदैन और असाज़ा का नाम फ़ख्र से बुलंद कर दिया। जब आपको पता चला कि मेरी बोर्ड में दूसरी पोजीशन आई है, क्या फीलिंग्स थी, क्या तासुरात थे? मैं बहुत खुश थी, इतनी खुश कि उसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। और मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस कामयाबी से नवाजा है। क्या कभी सोचा था कि बोर्ड में पोजीशन आएगी और मुल्तान बोर्ड में जाऊंगी, वहाँ पर इतनी बड़ी तकरीब होगी, मुझे मेडल पहनाया जाएगा, कैश प्राइज़ दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दिए जाएंगे? सोचा था कभी? नहीं, ऐसा तो कुछ भी मेरे वहम गुमान में नहीं था, लेकिन फिर भी ये अल्लाह ताला की करम नवाजी है कि उन्होंने मुझे ये कामयाबी अता फरमाई। मुकद्दस दूसरी पोजीशन है, बड़ी खुशी की बात है आपके लिए भी, आपकी फैमिली के लिए भी, असातिज़ा के लिए भी, और ये दिन नसीबों वालों को मिलते हैं जो मेहनत करते हैं। आपने कभी सोचा था कि ये पोजीशन आएगी? जी, सोचा तो नहीं था। जब 9th में मेरे मार्क्स अच्छे आए यानी 554, तो मैं एक उम्मीद बन गई कि इंशाल्लाह मैंने ज़रूर बोर्ड में पोजीशन लेनी है। ये सब मेरे उस्ताज़ा की मेहनत, उन्होंने जब उन्हें पता चला कि मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए हैं तो उन्होंने फिर मुझे बहुत ज़्यादा मुझ पर मेहनत ज़्यादा कर दी। फिर मैम ने तकरीबन हफ्ते में 2 दफ़ा आकर हमें अप्रिशिएट करती थी और ख़ुसूसन मुझे कहती थी कि बेटा आपने ज़रूर पोजीशन लेनी है। ये सब मेरे वालिदैन की दुआओं, उस्ताज़ा की मेहनत, मैम की अप्रिसिएशन, इसके अलावा मैम बाहर से भी ऑफिसर्स को बुलवाती रहीं और वो मुझे अप्रिसिएट करते रहे। इस वजह से आज मैंने ये पोजीशन हासिल की है मुल्तान बोर्ड में। मुकद्दस कल पोजीशन होल्डर्स के एजाज़ में मुल्तान बोर्ड में एक तकरीब रखी गई जिसमें आपको मदऊ किया गया, आपको मेडल से नवाजा गया, कैश प्राइज़ मिला, अप्रिसिएशन मिली, इतने लोग थे, क्या फीलिंग्स थी उस वक्त? मुझे खुशी की इंतहा नहीं रही जब मैंने अपने चेयर पर अपना नाम देखा कि इतने ज़्यादा लोगों में से मुझे चुना गया है। इसके अलावा जब मुझे मेडल पहनाया गया तो वालिद साहब भी मेरे साथ थे। मैंने इतना नहीं सोचा था कि मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर बुलाकर इन सब लोगों के दरमियान में मेडल दिया जाएगा। इसके बाद मेरे वालिद साहब ने मुझे थपकी दी और मुझे गले लगाया। जब आपको स्कूल से कॉल आई कि पोजीशन आई तो आपने सबसे पहले किसको बताया, मम्मा को या पापा को? सबसे पहले मैंने मामा को बताया। ये सुनकर उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी हुई, उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने मुझे थपकी दी, मुझे गले लगाया। मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि मेरी मुल्तान बोर्ड में 2nd पोजीशन आई थी। अच्छा, तो बहन भाइयों ने, दोस्तों ने, रिश्तेदारों को जब पता चला तो उनका क्या रद्द अमल था? जी बिल्कुल, जब उन्हें पता चला कि मुकद्दस की 2nd पोजीशन आई है मुल्तान बोर्ड में तो उन्होंने सबने बाबा मम्मा को फ़ोन करना शुरू कर दिए। उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी थी, वो मम्मा पापा को मुबारकबाद दे रहे थे। इसकी वजह से मम्मा पापा को भी बहुत ज़्यादा खुशी थी। मुकद्दस, यकीनन ये आपकी मेहनत का फल है, मेहनत का सिला, आपको रिवार्ड मिला। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। आप स्कूल तो पढ़ती थी 5 से 6 घंटे, क्या स्कूल के साथ साथ आपने इम्तिहान की तैयारी के लिए कोई अकेडमी वगैरह भी रखी थी? जी बिल्कुल, मेहनत, कामयाबी के लिए मेहनत तो करना पड़ती है, लेकिन इसके मैंने एकेडमी नहीं पढ़ी क्योंकि हम एकेडमी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और ये मैं स्कूल में ही पढ़ती थी, उस्ताज़ा मुझे बहुत मेहनत से पढ़ाते थे। इसके अलावा जो उस्ताज़ा मुझे स्कूल में पढ़ाते थे वही मैं घर जाके अच्छी तरह याद कर लेती थी और रोज़ाना का काम रोज़ाना करती थी, जिसकी वजह से ये कामयाबी मुझे मिली। रोज़ाना कितने घंटे पढ़ती थी? सिर्फ पढ़ती रहती थी कि घर का काम वगैरह भी करती थी, वालदा की मदद भी करती थी घर के काम काज में? रोज़ाना स्कूल से आके पढ़ती थी। जब पढ़ती होती थी तो मैं कोशिश करती थी कि थोड़ा बहुत मम्मा का भी हाथ बटा दूं, पर मामा ये देख कर के बच्ची मेहनत कर रही है तो वो मुझे काम को हाथ नहीं लगाने देती थी। इस वजह से फिर मैं पढ़ती भी थी और खेलती भी थी। इतना भी नहीं था कि पढ़ती भी थी और साथ में थोड़ा बहुत, इतना नहीं, मामा का थोड़ा बहुत हाथ बटाने की कोशिश करती थी। पोजीशन होल्डर मुकद्दस के वालिद भी मेरे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद रमज़ान साहब, उनसे बात करते हैं। आप फेरी लगाते हैं साइकिल पर, खेस वगैरह बेचते हैं। रमज़ान साहब बताइएगा, क्या आपकी उस वक्त फीलिंग्स थी, क्या तासुरात थे जब पता चला कि बेटी ने बोर्ड में दूसरी पोजीशन हासिल की है? हमारे बहुत अच्छे तासुरात से हम बहुत खुशी महसूस की। मेरी बेटी ने इम्तहानात में दूसरी पोजीशन मुल्तान बोर्ड में हासिल कर ली।
हम बहुत खुश हुए। क्या कभी तसव्वुर किया था, कभी पहले कोई उम्मीद थी कि बेटी इस मुकाम तक पहुंचेगी, हम इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, हमें इज्जत दी जाएगी, अप्रिशिएट किया जाएगा? क्या कभी पहले ज़हन में आया था? कभी जहन में नहीं आया था, ये तो सब उस्तादा की मेहनत कोशिशों की वजह से ये हुआ है। मेरी बेटी ने मेहनत भी बड़ी की है, इसलिए वो इस मुकाम पर पहुंच गई। रमज़ान साहब, आपने बताया कि आप फेरी लगाते हैं, साइकिल पर खेस वगैरह बेचते हैं। ये काम ऐसा होता है कि बाज़ दफ़ा तो दिहाड़ी अच्छी लग गई, बाज़ दफ़ा नहीं लग गई, 100 तरह के मसाइल ज़िंदगी में आते हैं। उसके बावजूद आपने मुझे बताया कि 5 बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, तो कभी कोई मुश्किल नहीं पेश आई कि बच्चों को 5 बच्चों की तालीमी अखराजात पूरे करूँ या घर के अखराजात को पूरे करूँ? ये सब अल्लाह ताला की मेहरबानी है। मैं फेरी लगाता हूँ, जो भी काम करता हूँ, इसलिए अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। मुश्किल भी ये पेश आती है, इससे दरगुजर करता हूँ, कभी बच्चों को कमी नहीं आने दी। इसलिए बच्चों को मेरी कोशिश है पढ़ते रहें, वो अच्छे नंबर लें तो मुल्तान बोर्ड में पोजीशन हासिल करें, तो मुल्क का रोशन नाम करें। रमज़ान साहब, बेटी ने दूसरी पोजीशन ली है, क्या कोई ख्वाहिश है, कोई ख्वाब कि बेटी इस मुकाम पर पहुंचे? क्या सोचा आपने अभी तक उस बारे में? मैंने यही सोचा है, मेरी बेटी जो कहेगी वो ITS बनना, कंप्यूटर में जाना चाहती है। मैंने कहा जो आपका दिल चाहता है कर लें, मैं आपकी कोशिश के साथ मेहनत जारी रखूँगा, आपको जितना चाहे आप पढ़ाने के लिए कोशिश जारी रखें।